आप अनाउंसमेंट कर दीजिए ना हिंदू राष्ट्र का, आप घोषणा कर दीजिए। बीइंग मतलब अगर हम एक मुस्लिम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ इसकी मुखालफत करेगा। 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की गई, बल्कि देश के संविधान के साथ मजाक किया गया। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अपराधी हैं, तो हम लोग अपनी कोशिश करते हैं। हमारा मानना ये है कि जिन लोगों ने एक क्रिमिनल एक्ट किया वो उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं दी गई। संपत्तियों को बेचा जा रहा है, कितनी कंपनियों को बर्बाद कर दिया, उनको ये नजर नहीं आएगा अगर आप सांप्रदायिकता पे लोगों को उलझाए रहेंगे। जिन लोगों ने गलत तरीके से उसमें मूर्तियां रखी उनके हवाले मस्जिद वो जगह कर दी गई, तो ये तो नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था, वो एक क्रिमिनल एक्ट, मालूम होना चाहिए ना कौन आदमी अपराधी है, कौन आदमी मुजरिम है, ताकि लोगों को उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करें। और जो दूसरी कदीमी इमारतें हैं, जो और मसाजिद हैं, उन पर उनकी नज़र है। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में खुद ये कहता है कि 22 दिसंबर 1900 रात को जो मूर्तियां रखी वो परकट नहीं बल्कि वो गलत तरीके से अंदर रखी। हिंदुत्व जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, ये बताएं ना उसको कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं का क्या स्थान होगा, मुसलमानों का क्या स्थान होगा। दिया है कि 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई थी वो एक क्रिमिनल एक्ट था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो इलीगल था। तो हमारा मानना ये है कि जिन लोगों ने एक क्रिमिनल एक्ट किया वो उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं दी गई, वो क्यों आज घूम रहे हैं, वो सत्ता के मज़े ले रहे हैं, वो सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये आज का प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया था। और दूसरी बात ये थी कि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की गई, बल्कि देश के संविधान के साथ मजाक किया गया। देश के जो अंदर जो हिंदू मुस्लिम सब लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते थे, उनके दरमियान दरार पैदा की गई, और इस वजह से हम आज के दिन ये प्रदर्शन यहाँ करते हैं। साहब, आप लोगों ने तो फैसला मान लिया था, कहा था हम लोग मान लेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, फिर इस तरह के प्रदर्शन से क्या माहौल खराब नहीं होगा? एक तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है, ये प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, 19 नवंबर को जो आया है 2019 में, ये यानी इंसाफ नहीं किया गया, फैसला किया गया और लिपापोती करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि भाई ये जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जब ये मानता है कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां जो रखी गई थी वो इलीगल एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट जब ये मानता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो एक इलीगल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उसके बाद फिर मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से महरूम करना, उसको यानी अलग करने की कोई बात समझ में नहीं आती है। तो ये जो लिपापोती की गई कि हमको 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई अलग से, और उन लोगों को जिन लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिन लोगों ने गलत तरीके से उसमें मूर्तियाँ रखी, उनके हवाले मस्जिद वो जगह कर दी गई, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो होती है हमारे मुल्क की, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत है। यहाँ से हर आदमी ये तवक्को रखता है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी लिपापोती करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नाइंसाफ़ी करेगी, तो फिर कहाँ जाएगा आदमी? इसलिए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है देश के अंदर न्यायपालिका आखिरी फैसला होता है, तो जाहिर है इसके बाद और रास्ता नहीं है कोई जाने। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के सारे मामले ये जो बाबरी मस्जिद वाले थे खत्म कर दिए, गोधरा के भी खत्म कर दिए पुराने, तो अब आपको कैसी उम्मीद है कि उन लोगों को सज़ा मिल सकती है? देखिए, सज़ा अगर देश की अदालत में न मिले तो अदालत है, आवाम का जो वो है, उसमें तो लोगों को मालूम होना चाहिए ना कौन आदमी अपराधी है, कौन आदमी मुजरिम है, ताकि लोगों को उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करना। आप जंतर मंतर पे हैं, लेकिन जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कतरा मथुरा काशी बाकी है, एक तो अयोध्या तो झांकी है, तो फिर कैसे आपकी बात? तो देखिए, असल में हमारा कहना ये है कि जिन लोगों को ये लग गया है कि हम ऐसे सेंटिमेंटल, इमोशनल और भड़काऊ इशू को भड़काकर, पब्लिक को भड़काकर सत्ता में आ सकते हैं, तो वो यही रास्ते पे चलते रहेंगे। लेकिन ये देश की जनता को फैसला करना है कि वो क्या। बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ गई। नहीं, ठीक है, डिमांड बन गई हो। देखिए, एक बार नाइंसाफ़ी की आपने, एक बार जुल्म किया, अब आपको लगता है कि यही एक रास्ता है सत्ता तक पहुँचने का या सत्ता में बाकी रहने का, तो ये अब देश की जनता के सामने सवाल है कि वो क्या फैसला करे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन हर साल सिर्फ, क्योंकि बीच में तो कुछ मांग नहीं उठती है, जब बरसी आती है, 6 दिसंबर आता तभी लोग जमा होते हैं, इसलिए कोई मांग नहीं। इसलिए ऐसा होता है कि 6 दिसंबर का दिन यहाँ के लोगों को याद रहना चाहिए।
कि 6 दिसंबर को मुल्क में एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ था। तो अगर जब तक ये याद नहीं रहेगा तो लोग भूल जाएंगे कि भाई कोई वाक़या हुआ था। जो जिस दिन के लिए हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि ये देश के माथे पर एक कलंक है, वो चीज़ कलंक उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कि इंसाफ नहीं होता है। आप कबूल नहीं करते फैसला? आपको कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? किसी भी इंसाफ पसंद आदमी को ये फैसला कबूल नहीं होता। देखिए, ये अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ होता तो हमें स्वीकार करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, फैसले के खिलाफ हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि फैसला गलत हुआ, ये अधिकार तो हमको है। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अगर हम ये कहते हैं कि ये फैसला नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, तो इस पर कोई गलत बात हम नहीं कहते हैं। ये ऐन संविधान के दायरे में रहते हुए हम बात करते हैं। आप डायरेक्ट डायलॉग संवाद किससे कर रहे हैं जब आप सरकार के फैसले या अदालतों के फैसलों पर आपको खास यकीन नहीं है, या आप कह रहे हैं कि जो भी हुआ जैसा भी हुआ, तो आपका ये डायलॉग हो किससे रहा है? हमारा डायलॉग जनता से हो रहा है। अच्छा, देखिए, बात असल में ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है अपने ऑब्जर्वेशन में कि बाबरी मस्जिद की शहादत जो है वो एक बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में खुद ये कहता है कि 22 दिसंबर 1900 रात को जो मूर्तियाँ रखी वो परकट नहीं बल्कि वो गलत तरीके से अंदर रखी गई और वो एक क्रिमिनल एक्ट है, उसके बाद हमारे खिलाफ यानी बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला देने का कोई जवाब समझ में नहीं आता है, तो उसके खिलाफ हमको विरोध करना है। तो कॉन्ट्रडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही है? जी बिल्कुल है, आप खुद पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऑब्जर्वेशन जितने भी है वो फेवर करते हैं बाबरी मस्जिद को और फैसला हमारे खिलाफ जाता है। आप कह रहे हैं मुजरिम है, तो मुजरिम कौन लोग हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की, जिन लोगों ने कॉल दी थी, जिन लोगों ने कारसेवकों को जमा किया था वहाँ पे बड़ी तादाद में, ये आपके जो कमीशन था लिब्रान कमीशन, उसने खुद माना है कि कंस्पिरेसी हुई थी और ये भी माना है कि इन लोगों ने कंस्पिरेसी की थी। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट है, ये सब चीज़ें वाज़ेह हैं पब्लिक के सामने। कोर्ट तो कह रहा है कि ये लोग तय नहीं हो पा रहा है इनका आइडेंटिफिकेशन। भाई, जो लोग खुद ये कहते हैं कि हमने तोड़ा है, उसके बाद अब किसी और सबूत की ज़रूरत है क्या? जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया, उस कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद उन लोगों ने कोर्ट के प्रीमाइसेस में ये कहा हमने तोड़ा, हमको इस पर गर्व है। जो मुजरिम खुद जुर्म कबूल कर रहा है, उसके बाद कोर्ट को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। साहब, अगर फैसले को समझे तो कितने लोग शामिल थे जिनको नामजद किया गया था और फिर क्यों वो बरी हो गए? देखिए, पहले 2 FIR थी, 197 और 198। 197 में कहा लाखों कारसेवक और 198 में 49 लोगों को 49 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें बड़े बड़े नाम थे। अडवाणी साहब का नाम था, मुरली मनोहर जोशी का नाम था, उमा भारती का नाम था, साध्वी ऋतंबरा का नाम था, अशोक सिंघल का नाम था, कल्याण सिंह का नाम था, ऐसे कई लोगों के नाम। जानते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज ये 30वीं बरसी है। 30 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद को गिराए हुए और आज तक उस मस्जिद को गिराने वालों को कोई सज़ा नहीं दी गई है, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर वो लोग पहुंच गए हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से दलीलों के ज़रिए बाबरी मस्जिद के पक्ष को मजबूती से साबित किया गया, उसके मुताबिक अगर देखा जाए, उससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि किसी मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहाँ मूर्तियाँ रखना गैर कानूनी था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद का केस जो लड़ा गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उसको बोर्ड ने जीता है, लेकिन जो डिसीजन आया है वो खुद सुप्रीम कोर्ट की इन बातों के खिलाफ था। तो कोर्ट ने तो जो बाबरी के विध्वंस वाले मामले थे सारे, वो केस भी खत्म कर दिए, गोधरा के भी खत्म किए। जी जी, अभी हाल ही में ये फैसला था। तो अब आपको कैसे लगता है कि कैसे उन लोगों को सजा हो जाएगी या उनको कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है, क्योंकि एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम लोग हर साल मिल करके ये एक सामूहिक प्रदर्शन रखते हैं
तो जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें और इसकी हमेशा हम लोग कोशिश करते रहें कि उन कल्प्रिट्स को, उन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अपराधी हैं, तो हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं और हम लोग जो लीगल जितने भी तरीके हैं, जितने संवैधानिक तरीके हैं, उसी तरह से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जब तक हम इस दुनिया में हैं इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहें। और आप यहाँ कोशिश कर रहे हैं मस्जिद के लिए, जी जी, दूसरी तरफ अभी हिंदू महासभा की कोशिश कर रहे हैं मंदिर के लिए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं। मंदिर कह रहे हैं कि अयोध्या तो जाके बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें जो है मंदिर की जगह मिल गई, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया वहाँ पे। अब वो जो है और जो दूसरी कदीमी इमारतें हैं, जो और मसाजिद हैं, उन पर उनकी नज़र है। तो यानी कि अगर आप अपराधियों को सज़ा नहीं देते हैं तो इसी तरह ये एक के बाद एक नए नए मुद्दे उठाते रहेंगे, देश का माहौल ख़राब करते रहेंगे और आपस में लड़वाते रहेंगे। और जो रियल इश्यूज़ हैं देश के, जिसकी वजह से आज जो है इस हालत में हम लोग पहुंच गए हैं कि कारोबार ख़त्म हो गए हैं, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, कितनी कंपनियों को बर्बाद कर दिया, उनको ये नज़र नहीं आएगा अगर आप सांप्रदायिकता पे लोगों को उलझाए रहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, इसकी लड़ाई के साथ में हम लोग रियल इश्यूज़ की तरफ भी लोगों को डाइवर्ट करें। तो वो लोग जो बीजेपी के वोटर हैं, जिस रियल इश्यूज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग वो तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद गिराने वाले उनको, दोषी को सजा मिले। हम तो कह रहे हैं आप अनाउंसमेंट कर दीजिए ना हिंदू राष्ट्र का, आप घोषणा कर दीजिए। मतलब अगर हम एक मुस्लिम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ इसकी मुखालफत करेगा। हम तो खामोशी भी अगर इख्तियार कर लेंगे, उसके बावजूद ही अपने लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। कितने स्टेट्स ऐसे हैं, कितने वर्ग ऐसे हैं कि जो खुद इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये हिंदुत्व जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, ये बताएं ना उसको कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं का क्या स्थान होगा, मुसलमानों का क्या स्थान होगा, ये उसको क्लियर तो करें। उस पर तो बात करने से ये बचते हैं, सिर्फ ऊपर ये नारे दे देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। ये तो सिर्फ सत्ता हासिल करने का इनका एक शॉर्टकट है, जब कम्युनलाइज कर रहे हैं। हम हर साल एक चीज़ देखते हैं कि जब भी 6 दिसंबर आता है, 6 दिसंबर पर आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पूरे साल फिर चुप रहते हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? नहीं, पूरे साल हम लोग चुप नहीं रहते हैं। देखिए, देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, कोई मुद्दा, कोई मसाइल ऐसा नहीं जिस पर हम लोग नहीं बोलते हैं। बाबरी मस्जिद ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये देश के संविधान पर अटैक किया गया था। अगर बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो देश के संविधान पर हमला था। और हमारे साथ में यहाँ जितने संगठन हैं आप देखेंगे, उसमें ज़्यादा संगठन ऐसे हैं कि जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसी तरह हम जब बात करते हैं किसानों की, जब हम बात करते हैं मजदूरों की, दलितों की, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि हम देश के संविधान को और इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों को लेकर मैदान में नहीं आए हैं। नाइंसाफ़ी अगर मुसलमानों के साथ में हो रही है तो उनको भी लेकर मैदान में आएंगे, किसी के भी साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि देश के जो हिंदू हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि ये हिंदुत्व की बात करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो उसमें बड़ा नुकसान हिंदुओं के, हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों का भी हो रहा है। आज सिलेंडर अगर 1053 का आ रहा है, वो सिर्फ बीजेपी विरोधियों को नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी के वोटर्स को भी उतना ही मिल रहा है। आज अगर ट्रेन का किराया बढ़ाया जा रहा है, प्लेटफार्म टिकट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, या खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है जिन पर आज तक टैक्स नहीं लगा, चीनी पर टैक्स लगा दिया, चावल पे लगा दिया, दालों पे लगा दिया, तो ये सिर्फ बीजेपी विरोधियों के लिए तो नहीं है ना। आपसे एक सवाल है कि आपका मुतालबा सरकार से है, कोर्ट से है या आवाम से है? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो जिस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैंने भी कहा कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और जो समाज में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो देश को तरक्की की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग इकट्ठा हों। यहाँ आज 20-22 संगठन हैं, ये संगठन बढ़ के 50 हो जाए, 100 हो जाए, मजबूती से हम लोग आवाज़ उठा पाएँ। और कोर्ट का ध्यान भी सो रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं आपके साथ। देखिए, असल में लोग इतना उलझ गए हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। और इस तरह से हुकूमत ने उलझा दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। तो हम यही तो कोशिश कर रहे हैं ना कि वो इस ओर आएँ, कि अगर हम खामोश बैठेंगे, आप देखिए अगर 84 के कातिलों को सज़ा मिली होती तो 1992 में बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती, उसके बाद दंगा नहीं होता, 2002 का दंगा नहीं होता। तो एक के बाद एक जब अपराधियों के हौसले बुलंद किए जाते हैं तो समाज के जो अच्छे लोग हैं
तो उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं हौसला जो है उनको मिलना चाहिए, जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो देश को तरक्की की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और जो अपराधी लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। इसकी एक कोशिश है ये।